जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में कुछ तब्दीली और कुछ सरगर्मियां पेश आई हैं। HYC के सलमान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने BRS ज्वाइन कर लिया है। देखिए, HYC सलमान अपना एक बिज़नेस चलाते थे और उस बिज़नेस में उन्होंने जो भी कामयाबी हासिल की उस पैसे को लेकर वो इलेक्शन में उतरे और इलेक्शन में उतरने के बाद उन्होंने जो बिज़नेस वहाँ पर किया वही बिज़नेस वो जुबली हिल्स में करने के लिए आए और अपना इलेक्शन कैंपेन चलाया। और चलाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पास 5-7 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं आने वाले, तो उन्होंने जाकर BRS पार्टी से मुआहदा किया और मुआहदे के चलते उनकी क्या डील हुई नहीं पता कि वो आज BRS में जाकर मिल गए। HYC सलमान का ये कहना है कि उन्होंने BRS सरकार से इसलिए, BRS की पार्टी से इसलिए हाथ मिलाया कि उन्होंने उन्हें खबरस्तान देने का वादा किया। मैं HYC सलमान से पूछना चाहता हूं, सरकार कांग्रेस की है तो BRS के कैंडिडेट BRS पार्टी को सपोर्ट कर कर खबरस्तान आप लोगों को कैसे दिलाएंगे? ये मौसूफ न सिर्फ BRS के पास गए, इन्होंने अपने लोगों को कांग्रेस के पास भी भिजाया और कांग्रेस से भी डील करने की कोशिश की। कांग्रेस ने उन्हें नदारद किया ये बोलकर कि आप पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं हैं, आपके होने या ना होने से कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। डील में कुछ पैसों का मुतालिबा क्या है? देखिए, ये जब कोई डील करता है तो किसी अपने पर्सनल मफाद के लिए ही डील करता है। वो अपने पर्सनल मफाद की डील के लिए यहाँ आए थे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना दरवाजे से बाहर भेजा दिया, इसीलिए उन्होंने जाकर दामन पकड़ा BRS का। और हमें ये पूरा भरोसा था कि HYC सलमान अपना इलेक्शन जो है विड्रॉ करेंगे, लेकिन इन्होंने विड्रॉ करने के बजाय सियासी लोगों से मशवरा कर कर अपना एफिडेविट रिजेक्ट करवाया और लोगों के सामने ये पेश आ रहे हैं कि मुझे कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जो है रिजेक्ट करवाया गया। तो उनको ये नहीं पता इलेक्शन जो कमीशन है इंडिपेंडेंटली काम करता है, उनकी ये अगर ये इनका रिजेक्ट हुआ है तो ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि आप इतने नाकारा है कि आपने इलेक्शन का एफिडेविट ठीक से नहीं बढ़ा, तो आप इलेक्शन लड़ने क्यों निकले? और आप उस पार्टी को जाकर सपोर्ट कर रहे हैं BRS की, जिस BRS पार्टी ने 8 मसाजिदों को शहीद किया। बाबरी मस्जिद को शहादत हुई तो हमारा गम आज तक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ मस्जिद बड़ी थी या कंट्रोवर्शियल थी इसीलिए उसका गम ज्यादा होना चाहिए, या मस्जिद तो मस्जिद होती है, एक कमरे की मस्जिद हो या 50 लोगों की मस्जिद हो। तो 8 मस्जिदों का उन्होंने सफाया किया, जमीन दोस्त किया। आपने वक्फ के उसको ताला लगवाया, आपने 75,000 एकड़ जमीन तेलंगाना की वक्फ की थी जो आज सुकड़ कर 23,000 एकड़ की हो गई, उस पार्टी से आप जाकर हाथ मिला रहे हैं। तो मैं ये बता, आज ये KTR और KCR की तारीफों के पुल बन रहे हैं। कुछ दिन पहले यही सलमान ने उनके ताल्लुक से क्या कहा था, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको आप देखकर फैसला करें। मुसलमानों को धोखे में रखकर हमसे ये जगह छीन लिया गया और ये छीनने वाले का नाम KCR और KTR है। ये KCR और ये KTR ने हम मुसलमानों से 80,000 करोड़ की मिल्कियत हजरत हुसैन शाह वली दरगाह के तहत 1650 एकड़ की जमीन हमसे खींच ली और आज मुसलमानों को भीख दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मुसलमानों के हमदर्द हैं। और जो मुसलमान जो हर गिर घूमते हैं गुलामों की तरह, और ये आपको नहीं बताएंगे, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ शहर हैदराबाद की। ये मौसूफ कहते हैं कि 80,000 करोड़ रुपए की जायदाद को KTR और KCR, उन्होंने बाज़ाब्ता नाम लेकर कहा है कि इन 2 पॉलिटिशियन ने, CM KCR और उनके मिनिस्टर बेटे साबिका ने मिलकर अपने 10 साला दौर में 80,000 करोड़ की मुसलमानों की मैशियत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है और आज जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं, जिस तरीके से आपने चंदे के धंधे में, जिस तरह से लोगों को आपने बेवकूफ बनाया, आपने सियासतदान का चोला पहनकर यहां पर आकर आप लोगों ने लोगों के मुसलमान कहकर मुसलमानों के एहसासात का आपने धंधा किया है और मुसलमानों के भरोसे को आपने KCR और KTR के पास गिरवी रखाकर डील की है। मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। इसलिए कि मैं जुबली हिल्स में आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं लोग सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस को देखकर कह रहे हैं कि ये किस तरह का है कि आज एक बोलता है कल दूसरा बोलता है, इसका कोई किरदार नहीं है और ऐसे लाकिरदार लोगों का मुसलमान कौम के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये पॉलिटिकली बहुत इर्रेलेवेंट है। इनके 2-4 हजार ये लड़ भी लेते तो 2-4 हजार वोट से ज्यादा ये
लाने की सकत नहीं रखते। तो मैं ये बताऊंगा कि मुसलमान मुस्तहकम हो जाएं और जुबली हिल्स में नौजवान कायद जो पब्लिक के बीच में रहता है नवीन यादव, उसको आप लोगों को वोट डालकर जिताना है। इसलिए कि जिन लोगों ने मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी और मुसलमानों का खसारा किया और 12% के रिजर्वेशन के वादे पर हमें जो है चकमा दिया, उन्हें अब हमें चकमा देने का वक्त आ गया है। जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस अपनी जगह मुस्तहकम है। हम जुबली हिल्स में नवीन यादव की और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी।